मन के तत्व ज्ञान से, जो अलग अलग स्पेक्यूलेशन से, मन और बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो सबका सीमा है। तो हमारे आंखों से या कानों से, हमारे इंद्रियों से, या हम जो अलग अलग वैज्ञानिक पदार्थ बनाते हैं, टेलीस्कोप इत्यादि, उससे हम भगवान का जो भौतिक दुनिया है उसको ही समझ नहीं सकते हैं। करेक्ट। जो भगवान का जो भौतिक ऐश्वर्य हम समझ नहीं सकते, भगवान को क्या समझेंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, अपने सीमा से जो समझ में आता है वो समझते हैं, और बाकी जो उनको समझ में नहीं आता वो थियरी लिखते हैं। थियरी में क्या यूज़ करते हैं शब्द, इफ़, मे बी, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, तो उसको बोलते हैं हिंदी में तुक्का बोलते हैं, लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को भगवान के बारे में समझ नहीं आएगा, रॉन्ग कंक्लूजन पे आएंगे। इसलिए जो आधुनिक समाज में पढ़ता है, स्कूलिंग करके आता है, जो बच्चा है, मासूम बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, बाहर प्रोडक्ट क्या निकलता है, नास्तिक। विज्ञान पे उसको इतना घमंड है, भगवान पे ही विश्वास नहीं है। तो ये मॉडर्न एजुकेशन है। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे मॉडर्न एजुकेशन इज स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस। सो दिस इज द प्रॉब्लम। वैज्ञानिक ये कंक्लूड करते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता अपने इंद्रियों से। उनका कंक्लूजन है भगवान नहीं है। जैसे प्रभुपाद वो डॉक्टर फ्रॉग की कहानी बताते हैं। एक मेंढक आता है समुद्र देख के, और एक मेंढक है जो उसने पीएचडी किया है अपने कुएं का, अपने कुएं के बारे में सब कुछ पता है, राइट। तो दूसरा मेंढक आके बोलता है मैं समुद्र देख के आया हूँ, तो अपने कुएं के दृष्टिकोण से वो समुद्र को समझने का प्रयास कर रहा है। कैसा होगा, संभव कैसा है, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है उतना ही सीमा में है, कुएं का जो बाउंड्री है उतने तक ही उसका जिंदगी है। उसको लगता है समुद्र है ना, कुएं में फिट होगा क्या, नहीं फिट होगा तो समुद्र नहीं है, उसका ये कंक्लूजन है। तो वैज्ञानिक भगवान है मेरे बुद्धि में फिट होने चाहिए, मेरे डेफिनेशन कैलकुलेशन में भगवान फिट होने चाहिए, नहीं फिट होते हैं तो ये सब मिथ्य है, उनका ये कंक्लूजन आता है।